कि दुनिया जौनला भी मिलते अधूरा ही मिलते, भगवान जिनला भी मिलते पूरा के पूरा मिलते। विचार करके देख ले। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे शंकर जी सुखी, शंकर जी कहे सुख विष्णु को भारी। फिर तुलसीदास बिचारी कहे राम भजन बिन को न सुखारी। जा दिन ते हरिगर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। भगवान जौनला मिलते पूरा के पूरा मिलते, संसार अधूरा मिलते। राजा दशरथ के जिंदगी में मैं पहले निवेदन करें, कुबेर के संपत्ति से ज्यादा संपत्ति राजा दशरथ का न रही। संपत्ति जिनकर कंट्रोल में है ओकर नाम का है जानता, कुबेर। और कुबेर नाम बिल्कुल उपयुक्त है भाई, उपयुक्त है। काबर कखरो जिंदगी में संज के रहे नहीं आवे संपत्ति। काबर वो संपत्ति मुठम धरे थे करना में कुबेर है। मैंने करला लेते तकलीफ पा लेते तब संपत्तिवान होते नहीं। तो कुबेर घला गले ऊपरहा संपत्ति राजा दशरथ के रही से स्वर्ग के राजा घला जेकर जांगर में जेकर पुरुषार्थ के बल में साम्राज्य संचालित करे। ऐसना दशरथ के जीवन में वित्तेसना लोकेसना एमा कमी नहीं रही, वित्त में कमी नहीं रही, पद प्रतिष्ठा में कमी नहीं रही, चक्रवर्ती रही। लेकिन एक एक कमी रही इसका पुत्रेसना। चना है दार नहीं, दार है चना नहीं, अधूरा छे नहीं जिंदगी है नहीं भाई। अरे भाई चना भी होना चाहिए तो दांत तो होना चाहिए, और दांत है तो दांत भर चना होना चाहिए, ऐसे मांग है। तो राजा दशरथ कर संपत्ति तो रही से, लेकिन संपत्ति के खाने वाला कौन नहीं रही, एको जन संतान नहीं रही। और यही चला देखत देखत राजा दशरथ बड़कन बिहार कर दे। राजा दशरथ मानो पहली बिहार कौशल्या शंकरी, और पहली शादी होए के बाद साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 बरिक हो गए, 4-5 साल बीत गए, कोनो नाने बारे नहीं है। तो राजा दशरथ मन में विचार कर इसके हो सकते कौशल्या के माध्यम से कोनो संतान सुख नहीं लिखे हो, फिर दूसरा ये बिहार कर लेता हूँ। ऐसे की ना कई संग बिहार कर, कई संग बिहार करे के बाद घलो 2-4 साल बीत गए, को जन संतान ने, तो फिर सुमित्रा संग बिहार कर डारी। ऐसे ऐसे बर बिहार के संख्या बढ़ गए राजा दशरथ के, बिहार भरत बाढ़ी, लेकिन वंश आगे संचालित नहीं हुई। राजा दशरथ अब मन में विचार करते, कब राय स्वभाव मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा, कर्ण समीप भयो सिद्धेसा, मनोह जरटपन अस उपदेशा। एक बार राजा दशरथ दर्पण देखते जी, दर्पण देखना गलत नहीं है, लेकिन दर्पण में का देखा था ये गलत है। दूसरी बात ये है, दर्पण एक ऐसे जिनिस है, मैं आपके आगू में बात कर देता हूँ। दर्पण एक ऐसे जिनिस है, खुद देख बेत बढ़िया लगता, मैंने दिखा था चुप चुप ले नहीं, बाल लड़ाई कराए हम करिए करिए दिखत है ऐसे। हम कोनो नहीं बोलन ना हम बोलन नहीं, तो दर्पण ला खुद देखबे ना तो बने लगता, और दूसरा ला कहूँ दर्पण दिखाबे ना तो आदमी सोच नहीं बता बने, तो शकल ला देख के ऐसे की दे तो आदमी ठीक नहीं बतावे। तो दर्पण खुद देख ले तो अच्छा है, और दर्पण दूसरा ला देखावे तो आदमी गलत समझी। विचार करके देख ले, दशरथ खुदे दर्पण देखी और जौन दूसरा ला दर्पण देखे ना निजमुख मुकुर बिलोकौ जाई। नारद जी की जब बेचारा सुंदर रूप मांगे रिसे भगवान और बेंद्रा बना दी, और बेंद्रा बना दी, विश्वमोहनी मिली ही के हरी से विश्वमोहनी भगवान ले चले गए। और ये करला है नारद जी तो शंकर जी दूजन गन रही के मन की दर्पण देख ले तो सकल लगी, और देखी पानी में देखी चपन सकल दर्पण तो नहीं देखी। लेकिन ओकर बाद 10 बग गई नारद जी के दोनों दर्पण दिखाने वाला शराब दी कि हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो, और हमें हंसे सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। बाद में ककरो खिल्ली उड़ाबे ना के कर ले, मैं तुम्हारा श्राप देता हूँ कि 3 जन्म तक के राक्षस हो जाओ। तो जौन दूसरा दर्पण देखे रावण कुंभकर्ण
बनी चला और खुद दर्पण देखी तेन दशरथ बनी दर्पण खुद राजा दशरथ देखे का देखते ये सिर के मुकुट टेढ़गा हो गया, बदन बिलो के मुकुट समकीन्हा, मुकुट ल सोझिए और सोझिया के विचार करते कि आज मुकुटे टेढ़गा हो है और काली मोर विचार टेढ़गा हो जाए तो जेल इनाम देना है मैं सजा दे सकत हूँ और जे सजा देना इनाम दे सकत हूँ। साठा बुद्धि ना सकत सियान मंजी नहीं, अब सियान हो गए हो पहली जैसे बुद्धि कुशाग्र नहीं है, ये राजा दशरथ महसूस करी। और रामायण में एक जन पात्र ऐसे मुकुट टेढ़गा हो नहीं, मुकुट खल खल ले गिर गए तब नहीं समझा। एक बेर अंगद जी गिर है रावण के दरबार में और रावण के दरबार में बैठे रहा है और भूयल एक मुठ का मारी खल खल ले 10 मुड़ के रावण के मुकुट गिर गए खाले और खाले में जैसे मुकुट गिरते उतिल रावण दौड़ी और इतिल अंगद जी दौड़ी, 4 ठिल अंगद जी बिनी और बिन के भगवान के सेना में भेज दी। हनुमान जी महाराज कूद के वल झोंकी और 6 ठिल धरी से ना खचा खच अपन मुड़ी में खोच ली रावण और सिंहासन में बैठ गए। एक दूसर मन देखिन तेन रावण ल कथे महाराज फभे बर नहीं फभते कि ये मुकुट खोचे अंतर नहीं फबाते, बोले हाँ नहीं फबाते, कैसे मोरे मुकुट हम मुहिल नहीं फबी तो किस महाराज तोर मुड़ी है 10 ठीक और मुकुट है 6 ठीक, या तो जम्मो मुड़ी में मुकुट रीति तब फबती और या एको ठीन में नहीं रीति तबे फबती तो 6 ठीन हवे ते नहीं फबते के तो रावण कथे ओतके अक्कल तुहर कर रीति तमे बैठे तुम नहीं बैठे नहीं, और मैं गद्दी में बैठे हो तुम भैया में बैठे हो, आज के अक्कल के तुहर में कमजोरी है कि बोले काय अक्कल है ले बताई डर के तो रावण कथे बुद्धू हो अर्ध तजई बुद्ध सर्वस जाता, जब सर्वस जात रहे तैसन समय में आधल बचा ली तेन चौतरा एक और मैं चौतरा मन ले ऊपर चौतरा 10 मुकुट जात रही से तो आधा 5 होती और बचाए के ठील हो 6 ठील तब मैं ज्यादा होशियार हूँ कि नहीं ता मुकुट के प्रति इतना आसक्ति कि मुकुट गिर गए तेकर बाद ये कल नहीं और राजा दशरथ के कन मुकुट टेढ़गा हो। राजा दशरथ कथे कालांतर में राज्य संचालन व्यवस्थित नहीं हो पाए, ये कन्या तो कुची ल कौन लदाओ ऐसे न कौन हो संतान नहीं। दूसरा राजा दशरथ मन में विचार कर इसके कर्ण समीप भयो कैसा कान के आगू के चुंदी पाक गए है। अच्छा चुंदी पाकना काय बताऊं भगवान के नोटिस वैसे 3-4 पुरुष यहाँ एक बार नोटिस देते भगवान महतारी कोख मेरी बेट बार बार चेतावत रहते हलचल होत रहते देख बेटा वहाँ जाबे ना तो बिल्कुल मनाल मत भूलाबे जौन जौन बात कहते पूरा करबे ना हाँ वो बिल्कुल पैदा होत लेवल चेतावत है भगवान से वो करतार जुड़े नार फूल अलग हो नहीं है तब तक के नालक छेदन नहीं हुआ है तब तक के भगवान से सीधा संबंध है, चर्चा उनकी होती है। हाँ देख बेटा है ना अब आगे हटते हैं बिल्कुल ख्याल रखे रे हाँ 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 ऐसे कहा था और बाद दाई मन ना लड़का ओकर से बात करत है इधर कहीं हलचल नहीं हो लड़का रोइस लइस नहीं दाई मन बड़ा उसरवा रहते है नहीं ये लड़का कैसे नहीं रोते कई जन दाई मन तो कथो कर जी फूल में चल दे रही ऐसे कथे वो देखे जी ले नहीं फिर अब कई दाई मन के कथ को अनुभव फिर भी दाई मन कहूँ नहीं रो इस लड़का ना तब हाँ कई जगह कई बात बताते हैं सुपा बरधान लही इतना बारीक त्वचा लड़का के और सुपा बरधान ऐसे बने आदमी अभी धान छींचे पर जाबे ना गर्मी में बने खूब रहा छींच देवे पचे में मर जाबे अतेक मोटा चमड़ा हमार मन के हो गए 60 साल 50 साल के मोटा चमड़े थे न और नान कान अभी पैदा हो लड़का तेल का पचावा धान के धूरसा तेन में सूता देते और लड़का जब पचाई चना धान शुरू करते कहाँ के हो भगवान कथे मैं कहता सूरता है नहीं हो कह रहे मैं कहाँ के हैं कथे लड़का भूमि परत भा ढाबर पानी और जनु जीव ही माया लपटानी ये संसार में आते ही माया के संसर्ग में प्रवेश करते ही जीव माया का होकर के रह जाता है। तो राजा दशरथ कान के चुंदिल पके देखी थी बोला का लगी से सीखने तेने करिक में सीख जाते ये भगवान के नोटिस है पैसे 4 नोटिस देते कथे सियानन बताते यहाँ आए के बाद जीव अपन
धर्म करम ला भुला जाते ना तो चित्रगुप्त ला भेजते जात देख के बने बने वो केहरी तैसना बूता करत नहीं तो पहले आते और आकर के देख के जाते काला महाराज की सो घर गिरस्ती में भुला है अपने मजा लेवत हुआ बुलेट ला है तल कुदावत है कि ऐसे तो पहली नोटिस भेज का कर रहा है तो चुंदिल पको पहली नोटिस चुंदिल धीरे धीरे पको चल अब बोल पता चलिए ऐसे की तुरंत सैलून दुकान चल बोला हमला कोई हिजगा नहीं है दुकान वाले से है नहीं तुरते ना वहाँ रेट लिस्ट देखे 50 रुपया दे दी 50 इले डाई कर दे तुरते करिया हो गए बिहान दिन चित्रगुप्त भेजते जा तो कर का फर्क पड़ी तेल देख के आबे वाह और मैं पूरा पलरा करे रहे अभी देखबे थे कोठी पलरा नहीं पूरा करिया हो गई ऐसे तो अब दूसरे ये नोटिस लग जाती का करना है धीरे धीरे होकर दांत ला झर्रा की तान संसार से वो निवृत्ति हुई दांत ला झर रही धीरे धीरे जैसे दांत झरिस न तुरंत डेंटल हॉस्पिटल चल दी और खिस ले 32 थी लगवा डरी महाराज ये 32 लगवा डरे ये कोई फर्क नहीं पड़त तो ये काम करतीस रही नोटिस लगतीस का करना है आखिर कमजोर कर दे आखिर कमजोर हो गए तुरते चश्मा दुकान जांच करवा चश्मा लगा लिया नहीं ये तो 1500 खेले लगा चश्मा की अब फर्क पड़ी बोले नहीं पड़ी तीनों नोटिस में फर्क नहीं पड़े तो एक काम कर ओला सीधा बांध ले लान के वो इला दे नहीं आखिरी नोटिस है चौथा तो राजा दशरथ दर्पण देखिस कान के आगू के चुंदी पाक गए तो बाल पकना मतलब निवृत्ति का परिचय दिलाती है चुंदी पाक करके राजा दशरथ कहना चाहते दशरथ हमने के संग्रह दुनिया मान जी बाल ये चुंदिल बाल कहे जाता और लइकल बालक कहे जाता और नानकुन लइकल बाल गोपाल सब बने बने हैं नहीं ऐसे किसी नहीं ओल बाल कथे चुंदिल गला बाल कथे तो बाल माने पक्के राजा दशरथ ला कथे कि दशरथ इस संसार में हम दोनों एक ही साथ आए हैं और जब आए ना तेन समय तहु बाल रहे और महू बाल रहे लेकिन दशरथ मैं अब भी बाल मैं पाक गए हो तब हो बाले हो नहीं लेकिन दशरथ तू अब बाल नहीं तो वृद्ध हो गया मैंने समय के साथ अपने में परिवर्तन कर दिया पहली करिया रहे हो आज पलरा हो गए हो दशरथ तू इस रंगीन जिंदगी से अपने आप को सादगी में परिवर्तित कब करोगे मानो राजा दशरथ को ये बातें कोस रही थी कि मैं इस जिम्मेदारी से अपने आप को निजात कब दूंगा कन्या कुचिल में काकर हाथ दशरथ मन में विचार करते कितनी अवस्था तक के मैंने अनेक विवाह भी किए अब विवाह भी करत हूं तो मोर शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि ये शरीर के माध्यम से संतानोत्पत्ति कर डाला राजा दशरथ का जीवन वेदना से भर गया और वेदना से भरने के बाद रहीमन कवि तो बड़ी सुंदर बात लिखते हैं जीवन में विपत्ति और सुख दोनों आती है जीवन जब कष्ट में आ जाए जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो गली गली दर बदर आंसू बहाने से कोई वास्ता नहीं क्योंकि रहीमन निज मन की व्यथा नहीं बतलहियो कोई और सुन इठ लहिए लोग सब बांट न लहिए कोई यहाँ गली गली आंसू बहा बिना मैं तकलीफ में हूँ कि होगा कि कोत का बेर सोग मरी और ते जैसे होकर करल जा तो गाड़ी दी नहीं बने हैं अब पता चला थे भोगन दे ऐसे की ते कर ले गली गली आंसू मत बहा जहाँ भगवान की मंदिर मिले जहाँ गुरुदेव की चरण मिले निश्चित तौर से जी भर के रो लो राजा दशरथ ने सोचा कि अब सामर्थ्य नहीं कि मैं संतान प्राप्त कर सकूं इसलिए जगह जगह आंसू न बहा करके राजा दशरथ गुरु के चरणों में जाकर के वंदना करते हैं गोस्वामी जी लिख पड़ी क्या लिखते कि गुरु गृह गए तुरत महिपाला कि गुरु गृह गए तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय बेसाला कि निज दुख सुख सब गुरु की सुनायो और कही वशिष्ठ
बहुविध समझाय। निज दुख सुख गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। महिपाल महिपाल इस सृष्टि का पालन करने वाला याचक बन करके जाता है गुरु के चरणारविंद में। याचक निश्चित तौर से गुरु के पास हम याचक बन के जाएं, भगवान के पास याचक बन करके जाएं, तभी हमारा कल्याण। क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और भगवान के चौखट में सबद भिखारी है जी। आपके कैटेगरी अलग अलग है, नहीं कैटेगरी अलग अलग है। और जेकर करा कहीं जी नहीं है तेन मंदिर के दुआरी में कटोरा धरे मांगत है। और जेकर करा सब कुछ है वो कार में आते, ऐसी प्रूफ कार में, और कार ले उतरते सीधा मंदिर के गर्भगृह में जाते। और गर्भगृह में जाए के बाद माथा टेक करके भगवान से प्रार्थना ही तो करता है। एक ठीक कार है महाराज, बड़े लड़का घड़ा से ज्ञान हो गए है, चलाए धल ले गाड़ी होकर पर एक 4 महीना गेल हो जाती जैसे कि मांगते नहीं। अब आजकल भिखारी मन के गले में खरा कम नहीं है, नहीं भिखारी भी भीख भी एक व्यवसाय हो गया है। एक दूजन भिखारी मिलते ना ते कहल मांग के आवा था देवरी ले आते हैं अर्जुन दल तो डार धंधा कैसे ऐसे पूछते नहीं है हमारा डार पोछत आदमी तल कहते कमा लेता जैसे पूछा मतलब यू कमाई है धंधा है बिजनेस है। एक दुकानदार शटर खोल रहा था और एक भिखारी आ गया और शटरे खोला दुकान के कपड़ा दुकान के सेठ जी और भिखारी आ खड़ा हो गया। अब वो शुरू करी से लंबा से कोनो अपन धंधा बहनील नहीं बिगाड़ना चाहे वो समझ गई से भगवान के नाम से देख अपने नाम से नहीं मांगा भगवान के नाम से 100-200 मिले ऐसे कैसे सेठ जी कहते अभी शटर उठावा था कहा 100-200 रही मतलब तोर करे 100-200 नहीं बोले हाँ भाई मोर करे 100-200 नहीं कंसेशन कर देते कैसे ले भगवान के नाम से 150 मिले ऐसे कहते नहीं है ऐसे उसको नहीं है तोर करा बोले हाँ 150 नहीं है और कम कर देता हूँ कत्का कम करा था तो बोले भगवान के नाम से 10-20 दे दे नहीं है ऐसे उसको नहीं है तोर करा बोले हाँ नहीं एक काम कर ते वहां काबर खड़े ते खा ले माँ अमोर करे एक ठियो कटोरा ते धर अम्मे डार देता हूँ ये धंधा में नुकसान है यहाँ पराम देवा थे मोर धंधा कर ले ऐसे केस भिखारी तो भिखारी मन के गला रुतबा आजकल कम नहीं रहा है लेकिन मांगना बहुत कम मांगा। राजा दशरथ के जिंदगी में राजा होए के बाद पहली बात मांगा मोर दास कहा नर आशा। राजा दशरथ घर 4 संतान हो सोकर बात कभी नहीं मांगे राजा दशरथ लेकिन याद रखें एकर घर बेटा हो है ऐसा आदमी कभू नहीं मांगो की गलत बात और मांगे ले कहीं चीनी मांग दे तो बेटा बर बहु मांगे लगी की राजा दशरथ आज मांगे है गुरु पर एकर बाद पूरा जिंदगी नहीं मांगे बेटा हो तेकर बाद भी राजा दशरथ निष्ठावान रही मोर दास कहा नर आशा मैं जब होकर घर आ गए तेकर बाद भी भिखारी है ये कंगला गिरी ऐसे भगवान मत समझ भगवान ला पाए के बाद उस संसार ला मांगे की क्या जरूरत है। राजा दशरथ विचार करत रहे कि 4 बेटा तो मोर हो गए लेकिन अब मांगे बर फर्ज ही का ऐसे विचारत रहे लेकिन विश्वामित्र जी आ जाते दशरथ घर का बराए है तो मांगे लाए हो काला मांगे लाए है तोर बेटा मांगे लाए मैं नहीं दूं की और तब वशिष्ठ जी समझाते थे दे दे नित कालांतर में ये मांगा थे तेल तोला मांगे लगी बोले का मांगे लगी बेटा पर बहू मांगे लगी तो ये बेटा मांगा थे तो बेटा बहू घर के आई फिर तोल मांगे ला नहीं लगी और फिर राजा दशरथ को 4 बिहार हो गए 4 बहू आ गए फिर मांगे की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार राजा दशरथ मांगिस काकर से मांगिस गुरु से मांगिस गुरु गृह गए तुरत महिपाला के चरण लागी करी विनय विशाला कि निज दुख सुख सब गुरु की सुनायो कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अपनी वेदना अपनी अभाव अपनी पीड़ा अपनी कष्ट अपनी कमी को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए कहते हैं कि हे राजन 3 विवाह किए हे
राजन 3 विवाह किए, पर आशा लता पूरी न हुई है, चौथेपन आने वाला पर अब तक स्वर्ण घड़ी न हुई। आइए गुरुदेव के चरणारविंद में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने के उपरांत गुरुदेव की कृपा किस रूप में राजा दशरथ के जीवन में होती है चर्चा करेंगे, लेकिन एक भजन के उपरांत बोल दे राजा रामचंद्र की जय।